नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और जो भी वर्ड मीनिंग है मैं उसको वहाँ पे लिख दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इस पर बहुत सारे नए नए वर्ब है और नए नए वर्ड मीनिंग भी है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं उसे अलग पेज में लिख के बता दूंगा V1, V2, V3, V4 और V5 के प्रकार के साथ। ठीक है, ताकि आप यहाँ से अच्छी तरह से वर्ब का भी उपयोग कर सकते हैं और इसमें जितने भी नए प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया है वो भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या फिर जो भी वर्ब या वर्ड मीनिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सके। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की कहानी का शीर्षक है द आउल एंड द स्वान। आउल मतलब होता है उल्लू और स्वान मतलब होता है हंस, यानी उल्लू और हंस की कहानी है। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंट क्या होता है आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए पे इट इज़ अ नॉन फैक्ट, यानी यह एक ज्ञात तथ्य है। ठीक है, इज मतलब क्या है, नॉन मतलब क्या, ज्ञात, फैक्ट मतलब होता है तथ्य। ठीक है, इट मतलब यहाँ पे या के लिए यूज किया गया। ठीक है, यह एक ज्ञात तथ्य है दैट कि आउल इज़ अ नाइट बर्ड, उल्लू क्या है, एक रात की पक्षी है। यानी किसको क्या होता है, रात में दिखाई देता है। ठीक है, और जिसको दिन में दिखाई देता है वो दिन की पक्षी कहलाता है, और जो रात में दिखाई देता है जिस पक्षी को, उसको रात की पक्षी यानी नाइट बर्ड कहते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, यह एक ज्ञात तथ्य है कि उल्लू क्या है, रात की पक्षी, यानी इसको रात में केवल दिखाई देता है। ठीक है, एंड द स्वान इज डे बर्ड, जबकि क्या है, स्वान क्या है, दिन के पक्षी है। ठीक है, हंस को क्या होता है, दिन में दिखाई देता है। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पे पहले यहाँ से लेके मैं यहाँ तक पहले बता देता हूँ, उसमें जो भी वर्ब का यूज किया गया उसको मैं अलग से पेज में लिख के बता दूंगा। ठीक है, यानी ये ज्ञात तथ्य है कि उल्लू क्या है, रात के पक्षी है और हंस दिन के पक्षी है। एन आउल नेसल्ड इन अ ट्री, यानी एक उल्लू ने क्या किया था, घोंसला बनाया था एक पेड़ में। एक पेड़ में एक उल्लू ने घोंसला बनाया था। नियर द पॉन्ड, यानी तालाब के पास। नियर का मतलब होता है नज़दीक या फिर पास। ठीक है, द पॉन्ड है यानी तालाब के पास एक पेड़ में एक उल्लू ने घोंसला बनाया था। वेयर, जहाँ ए स्वान यानी एक हंस लिव्ड रहता था। ठीक है, यहाँ पे लिव है, लिव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हो जाएगा रहता था। बोथ दोनों एट डाउन एंड डस्ट, यानी सुबह से शाम तक। ठीक है, दोनों सुबह से शाम तक या फिर सुबह से शाम तक दोनों। दे बोथ यानी वे दोनों। यूज टू शेयर, वे दोनों क्या करते थे, यानी अगर कोई भी काम अगर हम रोजाना काम करते हैं ना उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, यानी वे दोनों, ठीक है, साझा करते थे देयर फ्रेंडशिप, यानी अपनी दोस्ती यारी। ठीक है, यानी अपनी जो दोस्ती थी, यानी उनकी जो दोस्ती थी, वे दोनों एक दूसरे से साझा साझा करते थे सुबह से शाम तक। यानी सुबह से लेकर शाम तक वे आपस में ही साथ ही बिताते थे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते कौन कौन सा वर्ब है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा वर्ब है, ये वाला। एक वर्ब यहाँ पे है, एक वर्ब यहाँ पे है। ठीक है, और ये तो बताया मैंने कि इसके लिए इसका यूज किस लिए हुआ है, कोई भी काम अगर हम बराबर करते हैं तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बस दो वर्ब, इन दोनों वर्ब को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि नेसल्ड, नेसल मतलब क्या होता है, इसका भी उपयोग यहाँ पे घोंसला बनाने के लिए यहाँ पे नेसल्ड ही यूज होता है। ठीक है, इसका जनरली कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिव्ड है, लिव मतलब होता है, ठीक है, ये लिव का क्या है, ये लिव का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इसका क्या है, वर्ब फॉर्म होता है लिव, लिव मीन्स होता है रहना। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा, लिव्ड। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, पास्ट टेंस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है इसका V3 भी होता है लिव्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसका यूज होता है परफेक्ट टेंस के लिए। जितने भी परफेक्ट टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या, उसमें क्या होता है, V3 का यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें लिविंग, लिविंग हो गया V4। ठीक है, इसको जिरन भी कहा जाता है, इसको जिरन कहा जाता है, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद लिव्स,
ये होता है V5। इसका यूज होता है जनरली पास्ट प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, वो भी सिंगुलर वर्ब में। बात समझ में आया, ठीक है। यानी क्या होता है, लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड लिव्ड, लिविंग लिव्स। याद हो गया नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहानी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखें। इस एज जैसे ही स्टार्ट मतलब समर स्टार्ट, यानी तो क्या हुआ, गर्मी का दिन शुरू हुआ। START स्टार्ट, स्टार्ट का क्या सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड, ठीक है। ये भी मैं आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। जैसे ही गर्मी का दिन शुरू हुआ, द ट्री ऑन विच यानी जिस पेड़ पर, ठीक है, द आउल हैड नेसल यानी घोंसला बनाया था, उल्लू ने क्या घोंसला बनाया था। यहाँ इसको यहाँ से समझने का पड़ेगा, ठीक है। ऑन देखो, द ट्री ऑन विच यानी जिस पेड़ पर, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, जिस पेड़ पर द आउल उल्लू ने क्या हैड नेसल यानी घोंसला बनाया था। ये क्या, ये पास्ट टेंस के लिए हैव का ये क्या सेकेंड फॉर्म है, याद रखिएगा, ठीक है। हैड नेसल यानी घोंसला बनाया था, ठीक है। देखिए विथर्ड इट्स लीव्स यानी उनकी पत्तियाँ क्या था, मुरझा गई थी। जैसे कि पत्ती क्या होता है, सूखने लगता है, मुरझाने लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं विथर्ड इंग्लिश में, ठीक है। यानी उनकी पत्तियाँ क्या होता है, विथर्स इट्स लीव यानी उसकी पत्तियाँ क्या था, मुरझा गई थी, ठीक है। द आउल वाज फोर्स टू लीव यानी उल्लू को मजबूरन छोड़ना पड़ा, ठीक है। द आउल यानी उल्लू, वाज फोर्स टू लीव यानी मजबूरन छोड़ना पड़ा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको याद रखिएगा, ठीक है। फोर्स टू लीव मतलब होता है मजबूरन छोड़ना है, ठीक है, मजबूरन छोड़ना पड़ा। द ट्री यानी पेड़ को, और क्या करना, टू फाइंड अनदर नेस्ट और दूसरा घोंसला ढूंढना पड़ा। अनदर मतलब क्या होता है, दूसरा कोई, ठीक है। नेस्ट मतलब होता है घोंसला, और दूसरा घोंसला ढूंढना पड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत तो बताइएगा कमेंट में, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है क्या, ठीक है। आगे देखें तो द आउल इन्वाइटेड उल्लू ने क्या आमंत्रित किया स्वान, द स्वान यानी हंस को, उल्लू ने हंस को आमंत्रित किया। डियर स्वान यानी डियर हंस, वाई डोंट यू तुम क्यों नहीं। यहाँ पे डोंट का मतलब होता है क्यों नहीं, यहाँ पे डोंट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। यहाँ पे वाई लग गया तो यहाँ पे क्यों हो गया, ठीक है। तुम क्यों नहीं, आल्सो भी, यहाँ पे वाई डोंट यू तुम क्यों नहीं भी, ठीक है। आल्सो मतलब भी होता है, ठीक है। तुम भी क्यों नहीं, कम आओ विथ मी मेरे साथ, ठीक है। टू माई न्यू लैंड, ठीक है, टू माई मेरे नए होमलैंड, मतलब जो होमलैंड मतलब है घर की जो ज़मीन मतलब होती है ना, उसको होमलैंड बोलते हैं, यानी मातृभूमि को भी होमलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो क्यों नहीं मेरे जो नए घर का मतलब जो नए जगह है वहाँ पे आते हो, ठीक है। वी बोथ हम दोनों, कैन लिव यानी रह सकते हैं, देयर वहाँ पे, हैप्पली खुशी खुशी, ठीक है। हम दोनों भी वहाँ पे क्या खुशी खुशी रह सकते हैं। एज जैसे, वी आर टुडे जैसे हम आज हैं, ठीक है। वी आर टुडे मतलब क्या था, जैसे आज हम हैं, ठीक है, उसके लिए वी आर टुडे का यूज करते हैं। द स्वैन रिप्लाई यानी हंस ने क्या जवाब दिया। सॉरी माई फ्रेंड माफ़ करना मेरे दोस्त। आई कांट मैं नहीं सकता हूँ, लीव छोड़, ठीक है, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। दिस पॉन्ड यानी यह तालाब, ठीक है, मैं यह तालाब को नहीं छोड़ सकता हूँ। चलिए यहाँ तक ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें जो भी वर्ब दिया गया इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, एक वर्ब यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक वर्ब यहाँ पे है, बस दोनों तो सेम ही वर्ब है। यहाँ पे भी है, ठीक है, इसमें बहुत सारा वर्ब मिल रहा है ना। इनवाइट यहाँ भी है, और एक वर्ब यहाँ भी है, एक यहाँ पे रहा, एक यहाँ पे रहा, ठीक है। चलिए इसको अब हम लिख के बताते हैं आपको, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। पूरा एक हो गया, दूसरा वर्ब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट, START, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। इसका होता है स्टार्टेड, ठीक है, STARTED स्टार्टेड, ठीक है। ये V1 हो गया, ये V2, ये V3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग, उसके बाद स्टार्टेस्ट हो गया ख़त्म। उसके बाद कौन सा है, लिव्स, यही है ना, नेसल्ड, ये तो मैंने शुरू से कहा था, इसका यही भी होता है भैया, लिव्स, LEAVE, लिव मतलब होता रहना, ठीक है। इसका होता है LEAVED, लिव्ड, LEAVED,
VED लिव्ड, ठीक है। ये V1 हो गया, V2, ये V3, लिव्ड लिव्ड लिव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स, FORCE, फोर्स मतलब होता है जैसे कि आप किसी चीज़ को फोर्सफुली कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग फोर्स का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे फोर्स टू लिव यानी मजबूरन छोड़ना पड़ा, इसके लिए यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, फोर्स, फोर्स्ड, FORCED, फोर्स्ड, ये V1, V2, V3। कोई दिक्कत है? सॉरी नहीं दिख रहा था ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे कि एक बार फिर बताता हूँ, लीव लिव्ड लिव्ड, स्टार्टेड स्टार्टेड, ठीक है, फोर्स फोर्स्ड फोर्स्ड। नेक्स्ट है इनवाइट, ठीक है, INVITE, इनवाइट मतलब होता है आमंत्रित करना, आमंत्रित करना, ठीक है। इसका होता है इनवाइटेड, VITED, इनवाइटेड, इनवाइटेड, ठीक है। ये V1 हो गया, ये V2 और ये हो गया V3, लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे नहीं जानते वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना या फिर उत्तर देना, ठीक है। इसका होता है रिप्लाई, रिप्लाई का ही था ना, ID, रिप्लाइड, रिप्लाइड, सॉरी यहाँ पे उल्टा दे दिया, PLIED, रिप्लाइड हो गया V1, V2, V3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देयर, देखिए जवाब क्या दिया, ठीक है, आई कांट लीव दिस पॉइंट, मैं तालाब को नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद देखिए आगे, ठीक है, देयर इज स्टिल पेनल्टी ऑफ वाटर, अभी भी, ठीक है, अभी अभी तक भी प्लेंटी ऑफ वाटर यानी बहुत सारा पानी है। बहुत सारे चीज़ के लिए हम लोग क्या होता है, प्लेंटी ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर है तो क्या हुआ, बहुत सारा पानी, ठीक है। यहाँ पे अभी भी बहुत सारा पानी है या फिर अभी तक बहुत सारा पानी है। सून, जल्दी ही, देयर विल बी रेन, ठीक है, वर्षा होगी, ठीक है, यहाँ पे जल्दी ही वर्षा होगी। यू कैन ऑलवेज रिटर्न हेयर, तुम, ठीक है, कभी भी वापस आ सकते हो यहाँ, कैन का यूज हुआ इसलिए सकते हो, ठीक है। ऑलवेज रिटर्न हेयर मतलब ऑलवेज रिटर्न मतलब होता है कभी भी क्या होता है, रिटर्न आ सकते हो यानी वापस आ सकते हो। हेयर मतलब क्या था, यहाँ, ठीक है, तुम कभी भी वापस आ सकते हो, ठीक है। द आउल वेव गुड बाय, उल्लू ने क्या गुड बाय कहा और लेफ्ट टू न्यू होमलैंड, और चला गया कहाँ, अपना नया जो घर लिया था यानी जो नेशनल यानी घोंसला बनाया था वो जगह चला गया। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं इन दोनों के वार्ता के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है कि ये जा रहा है उल्लू, हाँ। और आगे देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला ये कहानी है। देखिए यहाँ पे दस वन कुड नॉट स्टे विदाउट सीइंग हिज फ्रेंड फॉर लॉन्ग, ठीक है। एन उल्लू यानी सॉरी उल्लू बोल रहे, हंस कुड नॉट स्टे मतलब नहीं रह सकता था, विदाउट सीइंग मतलब बिना देखे, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, फॉर लॉन्ग यानी लंबे समय के लिए या फिर ज़्यादा देर के लिए, ठीक है। यानी हंस कुड नॉट मतलब नहीं सकता था, स्टे मतलब क्या रहना यानी रह सकना, ठीक है। यानी हंस क्या आता था ज़्यादा समय तक, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। द स्वान कुड नॉट स्टे, हंस नहीं रह सकता था, विदाउट सीइंग बिना देखे, हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त को, फॉर लॉन्ग यानी ज़्यादा समय यानी ज़्यादा लंबे समय तक बिना देखे अपने दोस्त को वह नहीं रह सकता, ठीक है। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू हैव ए विजिट यानी दौरा करने का या फिर घूमने का, टू न्यू लिविंग प्लेस, ठीक है, यानी नया रहने के जगह का, ऑफ द आउल यानी उल्लू के नए रहने के जगह का, ठीक है, दौरा करने यानी घूमने का फैसला किया। द आउल वाज वेरी प्लेस यानी उल्लू क्या हुआ बहुत खुश हुआ, टू सी देखकर, हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त को देखकर बहुत क्या हुआ खुश हुआ। स्टे फॉर ए कपल ऑफ द डे, कपल ऑफ द डे का मतलब होता है कुछ दिनों, ठीक है, यानी कुछ दिनों साथ रहने के लिए, ठीक है। विथ मी मेरे साथ, ठीक है। माई फ्रेंड मेरे दोस्त, रिक्वेस्टेड द आउल यानी उल्लू ने क्या था अनुरोध किया, ठीक है। स्टे फॉर ए कपल ऑफ द डे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक कपल ऑफ द डे का मतलब ये होता है कुछ दिनों तक,
ठीक है। स्टे मतलब होता है रहना, कुछ दिनों तक रहने के लिए। विथ मी मेरे साथ। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड द आउल यानी उल्लू ने क्या किया, अनुरोध किया। द स्वान टू एग्री यानी हंस क्या हुआ, हंस भी क्या हुआ, यहाँ पे टू लगाए, टू का मतलब होता है भी, ठीक है। हंस भी क्या हुआ, सहमत हो गया। इन द मीन बीच, ठीक है, मीन टाइम इसी समय, ठीक है। इन द मीन टाइम मतलब होता है इसी वक्त। ए हंटर हैड कम यानी एक शिकारी आया। टू द फॉरेस्ट यानी जंगल में। इन सर्च ऑफ सम बर्ड, इन मतलब होता है में, सर्च मतलब तलाश, ऑफ सम बर्ड यानी कुछ पक्षियों के तलाश में। टू हंट यानी शिकार के, ठीक है, शिकार के लिए कुछ पक्षियों के तलाश में वह जंगल में आया। ही वॉज हैप्पी टू सी द स्वैम, ठीक है, वह खुश था टू सी देख कर हंस को, यानी उल्लू जो था वो क्या था, खुश था, ठीक है, हंस को देख कर करके। अब देखते हैं यहाँ पे जो भी वर्ब दिया गया उसको एक करके यहाँ पे मैं बताता चलता हूँ और आगे लिखता चलता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, सी, सी मतलब था देखना। सी शाव सीन, ठीक है, ये V1 V2 ये V3 हो गया, ठीक है। उसके बाद है डिसाइडेड, DECIDE, डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, यहाँ पे सी छूट गया, ठीक, फैसला करना। तो इसका क्या हो जाएगा, DECIDED, डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड, ठीक है। ये V2 ये V3 ये V1 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विजिट, यहाँ भी विजिट है, VISIT, विजिट, ठीक है। इसका होता है विजिटेड, विजिटेड मतलब दौरा किया, ठीक है, ये दौरा करना होता है, ये दौरा किया, ये दौरा कर चुका है, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट है लिव, LIV, लिव मतलब होता है रहना, ठीक है, LIVED, लिव्ड, LIVED, लिव्ड, इसी में लगा देंगे ING तो क्या हो जाएगा, LIVING, लिविंग, LIVES, लिव्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है ING यानी बिफोर का प्रयोग किया गया, ठीक है। द ऑल वेरी प्लेस यानी प्लेस्ड, 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 देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेस्ड, PL, प्लेस मतलब क्या था, खुश होना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेस्ड, प्लेस्ड, प्लेस। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते चलें, अब समझते चलिए, हम आगे बढ़ते चलते हैं। और नेक्स्ट क्या बच गया, एग्री, ठीक है, AGREE, एग्री, AGREED, एग्रीड, AGREED, एग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आगे देखें। और नेक्स्ट बच गया मीन टाइम, तो हो ही गया, ये तो क्या है, यानी इसी बीच के लिए होता है सर्च, सच, सच, ये तो ED लगा देंगे लास्ट में, ये हो जाएगा, ठीक है। SEARCH, सर्च, SEARCH, ठीक है, SEARCHED, सर्च, SEARCHED, सर्च, याद रखिए, ठीक है। इन सभी को लिख लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके। और यहाँ पे कम है ना, कम को लिख देते हैं CUME, कम, CAME, कैम, कम, ठीक है, कम, कैम, कम। और नेक्स्ट है, चलिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ तक जितने भी वर्ब था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अननोनिंग, अननोनिंग मतलब क्या होता है, अनजाने, ठीक है, या फिर नहीं पता होने को बोलते हैं अननोनिंग। KNOWING, कॉइंग मतलब होता है जानना, अननोइंग मतलब होता है अनजाने, ठीक है। ऑफ द डेंजर यानी खतरे से अनजान, ठीक है, खतरे से अनजान। द स्वान वाज स्विमिंग, स्विमिंग मतलब क्या, तैर रहा था। हैटरली मतलब खुशी से, यानी अच्छी तरह से, खुशी खुशी वो क्या कर रहा था, तैर रहा था। स्विमिंग मतलब होता है तैरना, ठीक है। वाज यहाँ पे इसलिए क्या जगह था, ठीक है। अनजान यानी खतरे से अनजान, हंस क्या करता, तैर रहा था खुशी खुशी से, ठीक है। हाउएवर हालांकि, द आउल कुड बर्ली सीन मतलब उल्लू के, उल्लू क्या मतलब, बियरली मतलब होता है धुंधला धुंधला से दिखाई देता है ना, उसको बोलते हैं बियरली, ठीक है, बेरली, बेरली, ठीक है। सी मतलब उल्लू को क्या है, धुंधला धुंधला उल्लू देख सकता था, ठीक है। द हंटर टेकिंग एम यानी जो शिकारी जो निशाना लगा रहा था उसको क्या, धुंधला धुंधला देख सकता था। ही
हर्रिडेडली फ्लटर, यानी ही मतलब हुआ क्या हुआ, हर्रिडेडली मतलब क्या होता है, मतलब लपकना या फिर बहुत तेज़ी से जाना, ठीक है, उड़ते हुए, उसको बोलते हैं, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यानी वह मतलब लपका टुवार्ड द स्वान, यानी हंस की तरफ, हंस की तरफ वो क्या हुआ, बहुत तेज़ी से उड़ के गया, ठीक। आगे देखिए तो क्या था, एट द सेम मोमेंट, ठीक है, एट द सेम मोमेंट एज द हंटर रिलीज, ठीक है, ठीक उसी समय, एज जैसे ही, द हंटर रिलीज हिज एरो, यानी हंटर ने क्या, रिलीज मतलब क्या था, छोड़ा, हिज एरो यानी अपना तीर, ठीक है, जैसे ही वह अपना तीर छोड़ा, द आउल शूटेड मतलब उल्लू क्या हुआ, चिल्लाया, गेट इनटू वाटर पानी में डूब जाओ या फिर पानी में उतर जाओ, स्वान गेट गो इनटू वाटर पानी में चले जाओ, मतलब डुबकी यानी अंदर घुस जाओ, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। गेट इनटू वाटर मतलब पानी में चल जाओ, स्वान गो इनटू वाटर पानी में चले जाओ। नाउ अब द स्वान डिड नॉट, ठीक है, द स्वान डिड हंस भी क्या, द स्वान डिड हंस ने भी क्या, ऐसा ही किया, एज जैसे टोल्ड बाय हिज फ्रेंड उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, हंस भी क्या वैसे ही किया जैसे उसके दोस्त ने कहा, विदाउट ए क्वेश्चन यानी कोई बिना कोई प्रश्न किए या फिर बिना कोई प्रश्न पूछे, और सेकेंड थॉट और बिना कुछ सोचे, ठीक है, बिना कोई प्रश्न पूछे और बिना कुछ सोचे, जैसे ही उल्लू ने वो जो कहा वैसा ही किया, पानी में डूब गया। द एरो जस्ट सीज्ड यानी जो तीर जो था, जस्ट सीज बाय यानी उसके बगल से गुजरा या फिर उसको छूते हुए गुजरा, ठीक है। मिसिंग द स्वान, मिसिंग यानी मिसिंग मतलब क्या होता है, बच गया या फिर चूक गया, ठीक है, चूक गया, हंस को क्या हुआ, चूक गया। द डिसअपॉइंटेड हंटर यानी निराश शिकारी, ठीक है, लेफ्ट द प्लेस उस जगह को छोड़ के क्या हुआ, चला गया, यानी उस जगह को छोड़ के निराश जो शिकारी था वो चला गया, ठीक है। इसलिए कहते हैं ट्रू इज़ फ्रेंडशिप यानी सच्चाई ही क्या है, सच्चाई ही क्या है, मित्रता होती है, यानी जो सच्चाई है वही क्या है, मित्रता है, ठीक है। चलिए इसमें भी देखते हैं कौन कौन सा वर्ब है, जैसे रिलीज, RELEASED रिलीज है ना, तो RELEAS रिलीज, इसी का V2 और V3 यही होगा रिलीज, ठीक है। और नेक्स्ट है सूटेड, SHOUT सूट, ये V2 और V3 है, ये सूटेड। और बाद बाकी इधर तो एक वर्ब यहाँ पे है, ठीक है, इस वर्ब का होता है SIZZL, सिज्जल, सिज्जल मतलब होता है जैसे कि छूते हुए निकल जाना, उसको बोलते सिज्जल, ठीक है। इसी में डी लगा देंगे तो ये क्या V3 और V3 हो जाएगा, V2 और V3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वीडियो में तक, फिर मिलते वीडियो में, उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छा लगा हो, यहाँ तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।